नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम हैं ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सफर पर, जान रहे हैं इसके रियल एस्टेट मार्केट को। और ये हमारा यहाँ पर दूसरा हफ्ता है। पिछले हफ्ते हमने यहाँ के कुछ बेहतरीन इलाकों का जायजा लिया, वहाँ पर आपको दिए कुछ बहुत ही शानदार रियल एस्टेट ऑप्शन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या फिर निवेश करना चाहते हैं। और इस हफ्ते भी हमारा ये सफर यहाँ पर जारी है। अब देंगे यहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन ऑप्शंस और बताएंगे कि कौन से और इलाके हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं या फिर एक बेहतरीन सा घर खरीद सकते हैं। तो आइए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हर बार की तरह एक नजर डाल लेते हैं भुवनेश्वर पर। भुवनेश्वर देश के पूर्वी राज्य ओडिशा की राजधानी। भुवनेश्वर का इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। भुवनेश्वर को अपना नाम त्रिभुवनेश्वर से मिला है, जिसका मतलब होता है तीनों लोकों का स्वामी यानी शिव। यहाँ के उदयगिरी और खंडागिरी में भी आपको दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की गुफाएं देखने को मिलेंगी, जिन्हें कलिंग राजाओं ने बनवाया था। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है और यहाँ पर राजा रानी और लिंगराज जैसे बेहद पुराने और प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं। भुवनेश्वर को मंदिर की नगरी के रूप में जाना गया है। कहते हैं कि करीब 1000 टेम्पल्स यहाँ पर हैं भुवनेश्वर में, जो सारे प्राय 1100 साल पुराने टेम्पल्स हैं। तो उनमें से कुछ एक नहीं है, बट ऑफिशियली 500 to 600 टेम्पल्स आर अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। लेकिन आधुनिक भुवनेश्वर की नींव पड़ी देश की आजादी के बाद, जब चंडीगढ़ की तर्ज पर भुवनेश्वर को ओडिशा की राजधानी के तौर पर एक प्लान्ड सिटी की तरह बसाया गया। हालांकि शुरुआत में इसे सिर्फ 40,000 की आबादी के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन आज भुवनेश्वर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। हालांकि प्लान्ड सिटी होने की वजह से भुवनेश्वर के मुख्य इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन नए डेवलप हो रहे इलाकों में इस पर ध्यान देने की जरूरत है। भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जुरिसडिक्शन भी बढ़ा है। पहले 205 विलेजेस थी, आज 556 विलेजेस हैं। द आइडिया इज टू सी दैट वॉट एवर डेवलपमेंट हैपन्स ऑन द पेरिफेरल एरियाज also happens as per the plan and as per the vision that we have created. काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, काफ़ी नेसेसिटीज़ है इम्प्रूवमेंट लाने की यहाँ इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे रोड हो या ड्रेनेज हो या स्टोरेज हो। बट हर एक सरकार कोशिश भी करता है, तो ये तो आस्ते आस्ते हो ही जाएगा। आज का भुवनेश्वर तेजी से तरक्की कर रहा है। हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक शिक्षण संस्थान मौजूद हैं, जिसमें IIT और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी नहीं है और यहाँ पर देश के कई बड़े अस्पताल अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। अपोलो हॉस्पिटल, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का रीजनल ब्रांच यहाँ पर खुला है। प्राइवेट सेक्टर में बड़े रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो मैंने कहा, फिर LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, एमरी, लेजेंडरी डॉक्टर देवी शेट्टी, उनका हॉस्पिटल का काम भी यहाँ पर शुरू होने वाला है। फिर एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट जो बॉम्बे का फेमस है, डॉक्टर पंडा, ही इज़ अगेन इन ओडिया, वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल कर रहे हैं। केयर हॉस्पिटल आ रहा है। भुवनेश्वर की कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। रेलवे के जरिए ये लगभग पूरे देश से जुड़ा हुआ है और ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा ये देश के बड़े शहरों से हवाई मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और जल्द ही यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। इतना ही नहीं, शहर के अंदर अलग अलग इलाकों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी कई तरह की योजनाएं तैयार है। BRTS इंट्रोड्यूस करने का हमारा प्लान है। सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद हैज़ बीन एंगेज्ड एज द कंसल्टेंट। वो शायद करीब 3 महीने में अपनी फाइनल रिपोर्ट हमें देंगे और उसके इमीडिएटली बाद हम लोग BRTS का काम शुरू करेंगे। रिंग रोड का प्लान एक फाइनल हो गया है, तकरीबन 60 किलोमीटर की रिंग रोड अराउंड भुवनेश्वर, वो हम लोग बनाएंगे। धीरे धीरे भुवनेश्वर एक आधुनिक शहर का रूप ले रहा है। अब यहाँ पर भी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिहाज से नए मॉल और मल्टीप्लेक्स खुल रहे हैं। शहर में लाइफस्टाइल से जुड़े सभी बड़े ब्रांड मौजूद हैं और लगभग सभी बड़ी कार कंपनियां यहाँ पर अपने शोरूम खोल चुकी हैं, जिनमें ऑडी जैसी कंपनियां भी शामिल है। इन्हीं सब बातों के बीच बदल रहा है यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट, जिसमें मॉडर्न लाइफस्टाइल को देखते हुए मॉडर्न फैसिलिटी वाले टाउनशिप प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो यह आपने देखा भुवनेश्वर शहर, जिसकी शक्ल और सूरत दिन पर दिन निखरती जा रही है। काफी बेहतरीन प्लानिंग वाला ये शहर है और बेहतर तरीके से और अच्छी तरह से इसे डेवलप किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ की
अर्थव्यवस्था की कि वो कौन से ग्रोथ इंजन है जो इस शहर को चलाते हैं। तो अगर हम भुवनेश्वर की बात करें, जैसा पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया था कि इस शहर को 3-4 अलग अलग सेक्टर्स मिलकर एक पुश दे रहे हैं, लोगों को उनमें रोजगार मिल रहे हैं। सबसे पहले बात आईटी और आईटीईएस कंपनियों की, जो यहाँ पर काफ़ी लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। उसके अलावा एक बड़ा तबका यहाँ पर एम्प्लॉयड है या अपनी एम्प्लॉयमेंट खोज रहा है, वो है यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में। 100 से ज़्यादा कॉलेजेस अलग अलग मेडिकल इंजीनियरिंग सब मिला के कटक और भुवनेश्वर रीजन में है। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में ये एक मेडिकल हब के तौर पर एस्टैब्लिश हो चुका है। तमाम तरह के हॉस्पिटल्स हैं और तमाम तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद है और इस सब से यहाँ पर काफ़ी रोजगार के मौके पैदा होते हैं। इसके अलावा पीएसयू सेक्टर का भी यहाँ एक बड़ा रोल है। तो आइए एक नज़र डालते हैं भुवनेश्वर की इकोनॉमी पर। भुवनेश्वर को विकास के मामले में देश के टॉप शहरों में शुमार किया जा सकता है। भुवनेश्वर की अर्थव्यवस्था में कई सेक्टरों का योगदान है, लेकिन जिसका दबदबा सबसे ज्यादा है वो है यहाँ की सर्विस इंडस्ट्री, जिसमें आईटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर शामिल है। पिछले 15 सालों से आईटी, प्रोफेशनल एजुकेशन और हेल्थ केयर, इन 3 सेक्टर्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है एज अ सिटी। देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद से भुवनेश्वर में आईटी, एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में काफी निवेश हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर बनी इन्फोसिटी में देश की सभी बड़ी आईटी कंपनियां मौजूद है और अब यहाँ पर इन्फोसिटी 2 बनाने की भी तैयारियां चल रही हैं। 2012 में भुवनेश्वर ने आईटी एक्सपोर्ट में 17% की शानदार ग्रोथ दिखाई है और नेस्कॉम के सर्वे में ये आईटी बिजनेस के लिहाज से देश का सबसे बेहतरीन टियर 2 शहर रहा है। 2000 में 50 करोड़ का हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट था। आज के दिन रफली 2500 करोड़ का हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। और भुवनेश्वर सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में अकेला एकमात्र शहर है जहाँ पे आईटी के 4 बिग कंपनीज, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और पहले जो सत्यम बोलते थे आज टेक महिंद्रा, 4 प्रेजेंट हैं एंड दे आर ऑपरेशनल, दे आर ग्रोइंग। शहर तो ग्रो हो रहा है हमारा एंड आप रिसेंट में भी पढ़े होंगे कि ओडिशा इज़ द डेस्टिनेशन फॉर द हाईएस्ट एफडीआई इन द कंट्री फॉर दैट मैटर। तो स्टेट भी ग्रो हो रहा है एंड भुवनेश्वर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द कंट्री है। इसके अलावा हायर एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भुवनेश्वर ने शानदार जगह बनाई है और ये पूर्वी हिस्से में एजुकेशन हब के तौर पर उभर रहा है। इस वक्त यहाँ पर 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें दूसरे देशों के छात्र भी एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर किड्स जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, जिसमें लगभग हर तरह का प्रोफेशनल कोर्स एक ही जगह पर मौजूद है। When you have such a large number of students coming from outside, एक ऑब्वियसली ग्रोथ रहती है कि भाई रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, शॉपिंग सेंटर्स खुलेंगे, तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। हेल्थ केयर में भी यही हाल है और न सिर्फ ओडिशा के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी भुवनेश्वर मेडिकल हब का काम कर रहा है। आज के दिन भुवनेश्वर में जितने हॉस्पिटल्स हैं, दे अट्रैक्ट पीपल नॉट जस्ट फ्रॉम उड़ीसा बट छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह से आते हैं। इन सब के अलावा ओडिशा एक खनिज संपन्न राज्य है जिसमें बड़ी मात्रा में अलग अलग तरह के खनिज मौजूद हैं। यही कारण है कि यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री का काफी बड़ा काम है। हालांकि भुवनेश्वर में माइनिंग नहीं होती है, लेकिन राज्य की खनिज संपदा का पूरा फायदा शहर को जरूर मिलता है, क्योंकि उड़ीसा में माइनिंग करने वाली और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में ही बनते हैं। आज के दिन लेट्स से भूषण, दोनों जो भूषण ग्रुप की कंपनीज हैं, दोनों के प्लांट्स हैं। जिंदल स्टेनलेस भी यहाँ पर है, जिंदल स्टील एंड पावर भी यहाँ पर है। उसके अलावा टाटा स्टील का प्लांट अगले साल कमीशन होने जा रहा है। इसके अलावा भुवनेश्वर की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म इंडस्ट्री भी एक अहम योगदान रखती है। 2011 में यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए। 17 टियर 2 सिटीज में किए गए एक सर्वे के मुताबिक रोजगार देने के मामले में भुवनेश्वर अव्वल रहा है। कुशमेन और वेकफील्ड की एक रिपोर्ट में भुवनेश्वर देश की टॉप 10 इमर्जिंग सिटीज में शामिल है, तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में इसे भारत के अंदर बिजनेस शुरू करने में सबसे बेहतरीन शहरों में से तीसरे स्थान पर रखा है। तो ये हुई बात भुवनेश्वर की इकोनॉमी की। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर
ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है और किस तरीके से ये शहर आगे बढ़ रहा है। और अब हम बात करेंगे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट की। जैसा हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट अगर आप कंपेयर करें देश के दूसरे मेट्रो शहरों से या स्टेट कैपिटल से, तो अभी एक इवॉल्विंग स्टेज में है। अभी यहाँ पर धीरे धीरे एक मॉडर्न रियल एस्टेट मार्केट डेवलप होना शुरू हुआ है, जिसमें आपको काफ़ी बड़े हाई राइज इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और टाउनशिप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का रहने का तरीका भी बदल रहा है और भाव अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली बाकी के हिंदुस्तान के इस तबके के या इस स्टेचर के शहरों के मुकाबले यहाँ पर कम है। और ये शहर जो है वो चारों तरफ से फैल रहा है, बड़ा हो रहा है, इसकी बाउंड्रीज बढ़ रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं यहाँ के यानी भुवनेश्वर के रियल एस्टेट मार्केट पर, समझने की कोशिश करते हैं कि कितना पोटेंशियल है रियल एस्टेट के हिसाब से इस शहर के अंदर। भुवनेश्वर की आबादी इस वक्त करीब 10 लाख है, लेकिन अब इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। शहर में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट और रोजगार के बढ़ते मौकों के चलते यहाँ पर अगले 5 साल में बड़ी तादाद में लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। यही कारण है कि भुवनेश्वर के रियल एस्टेट मार्केट में हलचल तेज है, एक ऐसे माहौल में जबकि देश में मंदी है। कोई भी ग्रोथ होता है, कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, तो वन ऑफ द मेजर नेसेसिटी इज हाउसिंग। अगर आज 15 लाख का पॉपुलेशन का हमने हाउसिंग का अभी भी शॉर्टफॉल है, तो आगे जाके तो 10 साल 15 साल 20 साल में तो 30-40 लाख पॉपुलेशन अगर टारगेट रखते हैं कैपिटल सिटी को, तो हाउसिंग स्टॉक तो नेसेसिटी है ही है। डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट बैलेंसिंग स्टेज में है। जो उतना जो भी बीडीए से जो अप्रूवल होता है उतना तो बिल्डिंग नहीं बनता है, फिर भी जितना सप्लाई होता है उतना ही डिमांड रहता है। मे बी लिटिल 10% हियर और देयर, बट ऑलमोस्ट लेवल में रहता है। दूसरे बड़े शहरों की तरह भुवनेश्वर भी तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर नए नए इलाके डेवलप हो रहे हैं। भुवनेश्वर की खास बात यह है कि ये सभी दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। उत्तर में पटिया और रघुनाथपुर जैसे इलाके हैं, तो दक्षिण में सुंदरपड़ा जैसे नए इलाके उभर रहे हैं। वहीं पश्चिम में गोटापटना जैसे इलाकों में तेज डेवलपमेंट हुआ है, तो पूर्व और उत्तर पूर्व में NH5 से लगे इलाकों में तेजी से विकास हो रहा है। भुवनेश्वर में बाहर प्लेस के लिए अभी भी बहुत जगह है। लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी एंटर्ड, चाहे DLFO, आई थिंक ट्राइडेंट इज हियर फ्रॉम द हैदराबाद ग्रुप, यूनिटेक आर हियर। भुवनेश्वर में भी पिछले कुछ सालों में जमीन के दाम तेजी के साथ बढ़े हैं। हालांकि आज भी दूसरे टियर 2 शहरों के मुकाबले यहाँ प्रॉपर्टी सस्ती कही जा सकती है। इस वक्त भुवनेश्वर के नए इलाकों में औसत भाव 3 से लेकर 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। अब भुवनेश्वर में भी अपार्टमेंट कल्चर जोर पकड़ रहा है, इसीलिए आपको कई नए हाई राइज डेवलपमेंट होते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं IT और सर्विस सेक्टर की दूसरी कंपनियों में काम करने वालों के लिए मॉडर्न लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। इनमें टाउनशिप प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जिनमें सभी आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट अभी CDP कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान भुवनेश्वर का IIT खड़गपुर से लेके आए हैं, तो वो कुछ 210 रेवेन्यू विलेज को इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो फ्यूचर डेवलपमेंट उसी CDP के हिसाब से ही होगा। हालांकि इस वक्त पूरे देश में प्रॉपर्टी मार्केट में सुस्ती है और इसका कुछ असर भुवनेश्वर के प्रॉपर्टी बाजार पर भी पड़ा है, लेकिन जानकारों को यही वक्त एक मौके की तरह भी लग रहा है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतों में ठहराव है और अच्छी डील की जा सकती है, क्योंकि भुवनेश्वर की तरक्की और यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये आपने देखा एक बार फिर किस तरीके से भुवनेश्वर का रियल एस्टेट मार्केट डेवलप हो रहा है, क्या है यहाँ के डायनामिक्स, क्या है वो बातें जो इसके रियल एस्टेट मार्केट को एक पुश दे रही हैं। और अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर हम सिलसिला शुरू करेंगे एक्सप्लोर करने का। भुवनेश्वर को लेकर चलेंगे आपको भुवनेश्वर के कुछ और इलाकों में जो आपने नहीं देखे और बताएंगे आपको किस तरीके से वहां पर रियल एस्टेट आगे बढ़ रहा है और आपके लिए क्या मौके हैं वहां पर अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? It's Wurtzite boron nitride. Where energy makes over 1 billion lives better. Energy found in the most challenging places, discovered in the deepest waters, and seen even through the rocks by bright, innovative minds. With investments in lubricants, oil, gas, and petrochemicals, we'll fuel this future together. BP in India,
there is energy in this partnership. Fusion. M-Tech Mobile. Play your ad in your city alone on this channel. Connect with Amagi. Nationalized banks have played and continue to play and will continue to play a major role. Bankers are the performing assets. This is a sector that is only at par with the best in the world. The Indian banking sector has shown its own standards. New Indian Express पेश करता है द संडे स्टैंडर्ड बेस्ट बैंकर्स अवार्ड्स इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से शुरुआत करते हैं भुवनेश्वर के हमारे इस टूर की, जहां पर हम देख रहे हैं यहाँ के अलग अलग इलाके, अलग अलग पॉकेट्स जहां पर काफ़ी सारा रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट हो रहा है। तो आज ऐसे ही कुछ इलाके हम आपको दिखाएंगे और हम शुरुआत करना चाहते हैं एक ऐसे इलाके के साथ जहां पर एक बार फिर काफ़ी बड़ा एजुकेशन हब डेवलप हो रहा है। यहाँ पर IIIT जैसे इंस्टीट्यूट हैं, तो कई अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं और कई अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर के गोटा पटना इलाके की। भुवनेश्वर के पश्चिम में उभर रहा है एक नया इलाका, नाम है गोटा पटना। इस इलाके की पहचान भुवनेश्वर के नए एजुकेशन और मेडिकल हब के तौर पर हो रही है। इस इलाके में IIIT, BIMTech और IMI जैसे नामी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अलावा कई मेडिकल इंस्टीट्यूट और अस्पताल मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त काफी तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है और अब यहाँ पर कई और इंस्टीट्यूट्स भी आने की तैयारी में हैं। तो बिल्डरों को भी अब यहाँ पर शानदार स्कोप नजर आ रहा है। गवर्नमेंट में जितना सुना हूँ कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग 1800 एकर्स, दे विल हाउस देयर मतलब हाउसिंग यूनिट्स वगैरह करेंगे और गोल्फ कोर्स। इट विल दे आर डेवलपिंग इन अ वर्ल्ड क्लास सिटी, देयर मिनी टाउनशिप और सैटेलाइट टाउनशिप देयर। फिलहाल आपको यहाँ पर कुछ ही प्रोजेक्ट नजर आएंगे, लेकिन शहर के बहुत से बिल्डरों ने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर दी है। क्योंकि ये एक नया इलाका है, इसलिए यहाँ पर खाली जमीन की कमी नहीं है और यही कारण है कि यहाँ पर बिल्डर टाउनशिप प्रोजेक्ट बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ के एक बड़े हिस्से में सड़कों का निर्माण हो चुका है, फिर भी अभी यहाँ काफी काम होना बाकी है। अगर आप भी भुवनेश्वर के गोटा पटना इलाके में घर खरीदना चाहते हैं या निवेश का मन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। गोटा पटना में भुवनेश्वर का एक्ट्रेक्स रियलकॉन बना रहा है अपना प्रोजेक्ट एक्रोपोलिस। ये भुवनेश्वर का पहला प्रोजेक्ट है जिसे क्रिस्टल ने 5 स्टार रेटिंग दी है। काफी सोशल एमिनिटीज भी दे रहा है, क्लब व्लब ये सब फैसिलिटी, चिल्ड्रंस प्ले एरिया एंड एल्डरली पीपल रिक्रिएशन स्पेसेस ये सब दे रहा है। तो इसलिए दैट प्रोजेक्ट इज अट्रैक्टिंग पीपल। वी आर इनटू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नाउ एंड 2013 दिसंबर को हम फिर खास पेज हैंडओवर करेंगे। एक्रोपोलिस में आपको 1, 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा और कीमत होगी 12 से 31 लाख रुपए के बीच। इसके अलावा गोटा पटना में आप देख सकते हैं साईं श्रद्धा कंस्ट्रक्शंस का प्रोजेक्ट साईं आश्रय, जहां आपको 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा और कीमत होगी 31 से 34 लाख रुपए के बीच। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं सुप्राटेक इंफ्रावेंचर का प्रोजेक्ट एक्सोटिका, जहां पर भी आपको 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिल जाएगा और यहां पर इस वक्त 2200 से लेकर 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव चल रहा है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लेकर चलेंगे आपको भुवनेश्वर के एक और एक्साइटिंग इलाके में। जब वेंकट एक कदम आगे बढ़ता है अब हिमाचल, लक्ष्मी लॉन्ग डिस्टेंस का सोचती है और अहमद का बिजनेस गियर बदलता है। हाँ कपूर साहब, ऑर्डर डबल कर दीजिए। जिंदगी के हाईवे पे कोई अकेले नहीं बढ़ता। एक्सिस बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी। आप शॉपिंग जा रही हो? नो, कॉन्फ्रेंस। इंटीरियर डेकोरेशन की होगी? क्वांटम फिजिक्स, आई एम अ फिजिसिस्ट। क्वांटम फिजिक्स, प्लीज बताइए ये हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? Increasing the accuracy of a measurement of a quantity. करेक्ट। आप फॉरेन करेंसी कितनी ले? और अब ये आवाज होगी और से बुलाई।
अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर। पहरेदार के प्रस्तुतकर्ता हैं बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। छुटकू जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई, क्या फर्क पड़ता है सर? हम तुम्हें क्या डंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवार के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम पहुंच गए हैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव से मेरा मतलब है कि भुवनेश्वर के अपने इस सफ़र के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर के एक ऐसे पॉकेट की या ऐसे एरिया की जहां पर इस समय काफ़ी अच्छा रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। ये इलाका है NH5 का, जो कि भुवनेश्वर से गुजर रहा है और कटक की तरफ जाता है। भुवनेश्वर के पूर्वी इलाके से होते हुए कटक को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 5 पर इन दिनों काफी हलचल है। पिछले कुछ सालों में ये इलाका तेजी से उभरा है और अब यहाँ पर काफी कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। इस इलाके की खास बात यह है कि यहाँ पर रेजिडेंशियल के साथ साथ काफी कमर्शियल और रिटेल रियल एस्टेट भी आ रहा है। NH5 पर इस वक्त कई बड़ी कार कंपनियों ने अपने शोरूम खोले हैं और कुछ नए मॉल्स भी इस इलाके में आ रहे हैं। NH5 पर प्रॉपर्टी की अच्छी खासी डिमांड है। यहाँ पर भुवनेश्वर के साथ साथ कटक से भी काफी लोग प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। एक्चुअली वो जो रोड है, एक तो है कटक से बहुत लोग भुवनेश्वर आते हैं काम के लिए, मतलब डेली ऑफिस विजिटर्स भी रहते हैं, ऑफिस में उनका काम भी रहता है वगैरह, तो दे आर गोइंग टू एंड फ्रो फ्रॉम भुवनेश्वर। वो एक पैरामीटर हो गया। बीच में रह गया, दे कैन गो टू द घर में भी जा सकते हैं, पापा मम्मी के पास या कहीं भी। घर का जो भी या कटक में जो गया या भुवनेश्वर में, तो बीचों बीच वो रहता है। NH5 के दोनों तरफ आपको काफी प्रोजेक्ट बनते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा NH5 से लगे दुमदुमा और खांडागिरी जैसे इलाकों में भी काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आप भी भुवनेश्वर और कटक को जोड़ने वाले NH5 पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर निवेश का मन बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DN होम्स का प्रीमियम प्रोजेक्ट DN ऑक्सी होम्स, जहाँ पर आपको 2 और 3 BHK प्रीमियम अपार्टमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। कीमत होगी 57 से 88 लाख रुपए के बीच। साथ ही आप खांडागिरी में देख सकते हैं ट्राइडेंट प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट ट्राइडेंट गैलेक्सी। यहाँ पर भी आपको 2 और 3 BHK का ऑप्शन मिलेगा और कीमत होगी 25 से 50 लाख रुपए के बीच, जहाँ आपको 3 BHK में 1700 स्क्वायर फीट तक का एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेट्रो बिल्डर्स का प्रोजेक्ट सैटेलाइट सिटी। यहाँ पर सिर्फ 2 BHK फ्लैट बनाए जा रहे हैं और कीमत है 30 लाख रुपए। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए रियल एस्टेट डेस्टिनेशन पर, देश के किसी भी कोने में या फिर देश के बाहर भी। तो फिलहाल आपसे लेंगे विदा और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। Engineering students, world का strongest material क्या है? It's Wurtzite boron nitride.